बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवैस रब्बानी साहब ने एक दफ़ा फिर इंजीनियर साहब के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। पेशी साहब हैं वो बतदरीज उस गिरा को और तंग कर रहे हैं। लोग 26 नवंबर को भूल जाएंगे जो 26 मार्च को होने वाला है। तो अवैस रब्बानी साहब ने ये जो एयर टिकट है इसकी तस्वीर लगाकर सारी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करा दी है। और पिछले 1-2 दिन से जो क्रिटिकल थिंकर्स इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स जो उछल कूद कर रहे थे, अब वो उछल कूद खत्म कर दिया उन्होंने। अभी उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें वो महबूब को वेलकम करने के लिए रास्ता बता रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उनको पता है कि महबूब आने वाला तो नहीं है, लेकिन ये उन्होंने एक ट्रिक खेली है। लेकिन अब वो जो सारी उछल कूद थी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स की, वो खत्म हो गई है। और उस पर तो रही है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी एक वीडियो बना दी है कि वेलकम मिर्जा साहब, आए आप कराची में स्टूडियो में बैठ के बात करेंगे। तो यार अब जो इसकी पूरी डिटेल है पस मंजर, वो तो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ, वो आप देख सकते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूं कि क्या इंजीनियर साहब को वाकई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या ये अभी एक हवा बनाया हुआ है इन्होंने। तो इंजीनियर साहब को उतने ही सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जितने न्यूजीलैंड की टीम को सिक्योरिटी थ्रेट्स थे जब वो पाकिस्तान आई थी। और पता है, मैच खेले बगैर भाग गए थे बेचारे। जितना उनको सिक्योरिटी थ्रेट था ना, इतना ही इंजीनियर साहब को सिक्योरिटी थ्रेट है। आप इस बात को समझें कि इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा जो मुझसे पहले उम्मत में किसी ने ना की हो। मतलब बरेलवियों के खिलाफ जितनी भी बातें इंजीनियर साहब कर रहे हैं, वो उनका ये दावा है कि मुझसे पहले देवबंदी, शिया, अहले हदीस ये कर चुके। अहले हदीस के बारे में के खिलाफ जितनी बातें इंजीनियर साहब कर रहे हैं, उनका ये दावा है कि बरेलवी और शिया कर चुके। शिया के खिलाफ जितनी बातें वो करते हैं तो उनका दावा है कि अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी ये कर चुके। तो जब वो एक दूसरे को नहीं मार रहे तो आपको आकर फिर कैसे मारेंगे? यार हमारे मुल्क में कादियानी रहते हैं जिनसे मुसलमान सख्त नफरत करते हैं, लेकिन क्या कादियानियों का सरेआम कत्ल होता है? उनके बड़े बड़े मुरब्बी बैठे हैं। हमारे जेल में इंजीनियर साहब की एकेडमी से 100-200 मीटर, किलोमीटर नहीं कह रहा, 100-200 मीटर के अंदर कादियानियों की इबादतगाह है। तो क्या कभी किसी मुसलमान ने जाकर वहां उनके मुरब्बी को मारा है? यार यहाँ पर चर्च है, इंजीनियर साहब की एकेडमी के 100-200 मीटर के अंदर चर्च है। तो क्या मुसलमानों ने जाकर उनको कभी मारा है? इंजीनियर साहब को किस बात पे मारेंगे? यार इंजीनियर साहब आप तो कहते थे कि हमने सिफीन लड़नी थी, अगर हम होते तो सिफीन में जाते। जा आप कराची भी नहीं रहे हैं। कॉल आपका ये है कि आपने सफीन में जाना था, और फेल आपका ये है कि आप कराची नहीं जा रहे। यार जितना थ्रेट आप कह रही हैं कि मुझे है कराची जाने में, यार शियों को हर साल इतना थ्रेट नहीं होता जान का। इसके बावजूद भी वो जुलूस निकालते हैं ना, कितने शहीद होते हैं, मारे जाते हैं ना, उसके बावजूद वो जुलूस निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि आपसे बड़े हुसैनी तो शिया हुए। इसका मतलब है कि मौला अली की फिर जो बहादुरी है, शिजाअत है, उस पर अमल पैरा तो शिया है। उनको भी तो थ्रेट्स होते हैं, बाकी मुकातबे फिक्र को भी तो थ्रेट्स है। अभी लब्बैक वालों के साथ गवर्नमेंट ने पीछे क्या किया खान साहब की हुकूमत में? तो क्या वो लब्बैक छोड़े? नहीं छोड़े। तो इसका मतलब है लब्बैक वाले हुसैनी शेर आपसे ज्यादा शेर है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को थ्रेट नहीं थे, आज को छोड़ के वो चले गए। और मौला अली अलैहिस्सलाम जब सिफीन में गए तो उनको थ्रेट नहीं थे। तो थ्रेट तो फिर लेने पड़ते हैं। आप कहते हो मैंने सफीन में जाना है, आप कहते हो हम हुसैनी हैं, और जाते आप कराची तक भी नहीं है। ये कौन से हुसैनी है? कौन से आपने सफीन में जाना था? यार मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान में मुल्लिदीन फिर रहे हैं, दनाते फिरते हैं, कोई नहीं मारता। यार ये आला सुल्तान, इसको नहीं थ्रेट। अमेरिका में नहीं है मुसलमान, वैस इकबाल को नहीं को जाके मार सकता, कोई नहीं मार रहा। पाकिस्तान में कितने मुल्लिदीन हैं, मुनकरीन हदीस हैं, कुरानिस्ट हैं, अहमदी हैं, गमदीन हैं। यार बरेलवी ठीक है, सारे फिरके एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो कितने लोग कितनों को मारते हैं, सारे आपस में एक जगह काम कर रहे होते हैं, कोई नहीं एक दूसरे को मार रहा। तो इंजीनियर साहब आपको कौन मारेगा? और आपने किया हुआ है जी कि बरेलवियों ने हमले किए हैं, तो फिर बाकियों से तो नहीं आपको खतरा? वो भी छोटे छोटे बच्चे, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो वाकई उनकी तरफ से आपको मारने आए थे या आपने खुद ही हमले करवाए हैं। ये भी तो लोग कहते हैं, दोनों तरफ क्या कहे। खैर इस सारे मामले में जहां तक मैं ये कह रहा हूं कि इंजीनियर साहब को वहां जाना चाहिए। आप समझते हैं ना कि ये बहुत बड़ी हक की जंग है, तो हुसैनी होने का सबूत दें, अमली सबूत दें कराची जाकर। आप सिफीन में नहीं जा सके तो ये समझे आपके लिए सिफीन है, जाए आप यहां पर इनके बाबों को मार देना जाकर, आपके पास बहुत बड़ा मौका आ गया है, तो जाए
एक बार आए ना बाहर, और अगर आपको वाकई थ्रेट समझते हैं आप, तो यार हमारे मुल्क के इदारे किधर हैं? पुलिस है, रेंजर्स है, आर्मी है, आपके तो ऊपर भी बड़े तलकात है और आपके स्टूडेंट सारे दायरे में हैं। तो ये बंदोबस्त नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, और हम समझते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे मैं नहीं कर सकता, तो ये भी उवैस रुबानी पे और जीटीवी वालों पे छोड़ दे, वो आपको सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। वो पाकिस्तानी इदारों पे तो आपको एतमाद है ना, जो कि बड़ा है। हर संडे को बाहर पुलिस आती है ना, तो ये पुलिस आपको यहाँ से पंजाब पुलिस इस्लामाबाद तक ले जाएगी, और इस्लामाबाद से कराची तो जहाज में होंगे, उससे आगे कराची वाली पुलिस आपको सिक्योरिटी दे देगी। तो ये कोई बहाना नहीं है इंजीनियर साहब, हम आपको इस सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पर भागने नहीं देंगे। और रही बात जो दूसरा पहलू है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यार हमें बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो तो मैंने उसमें से हवा निकाल दिया गुब्बारे से। अब जो बात है कि लाइव आ जाए, तो हम उवैस रब्बानी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि ठीक है, जो आपने थोड़ा सा इनको एक दाव पेच थे, जो इन्होंने उछल कूद लगाई हुई थी, उस उछल कूद को खत्म करने के लिए आपने दाव पेच खेला, तो हम उसकी तारीफ करते हैं और समझते हैं कि ठीक है, आपने अच्छा दाव पेच खेला। लेकिन अब आपसे गुजारिश है कि यार आप भी ना लाइव कर लें। चलें, ये नहीं आते, इन्होंने सफीर में जाना था, इनको मौका नहीं मिला, यहाँ ये किसी सफीर में आने वाले नहीं है, तो चलें कम से कम आप लाइव ही कर लें। ये बात होनी चाहिए, ये जो इधर से दावे उधर से दावे, तो एक बार ना इस गुब्बारे से आवाज निकलनी चाहिए, और लाइव बात हो तो हक का हक हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, और इस गुब्बारे से आवाज निकले और अवाम को हक बात पता चले। जज़ाकल्लाह खैर।